बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज़ के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। हरदिल अजीज़ सबसे मकबूल सहाफ़ी, जिसके लिए मैं देख रहा हूँ कि बलूचिस्तान में भी जिस तरह से एहतजाज हो रहा है, लोग कह रहे हैं जितनी उसने हमारी मदद की थी सैलाब में, मुश्किल में, ऐसे किसी और ने मदद नहीं की। तो जनाब अब देखिए कि सबसे मोतबर कौन हो सकता है इन हालात में, जब पता नहीं चल रहा था इमरान रियाज़ के बारे में कि कहाँ है, किस हाल में है। बहुत सी अफवाहें थीं। ज़्यादा बात मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि उनके चाहने वाले, क्योंकि परेशानी थी तो और परेशानी में इजाफा हो रहा है उनके घर वालों के लिए, और इस तरह की बातें हो रही थी, सवाल इस तरह के पूछे जा रहे थे। कौन पाकिस्तानी है जो इमरान रियाज़ को नहीं देखता? कौन पाकिस्तानी है जो इतनी पाकिस्तान से मोहब्बत और इश्क करने वाले बंदे के बारे में नहीं जानना चाह रहा और जो अवाम की बात करता है? तो इसलिए मुझे भी, मैं अब बच्चों को स्कूल से लेने गया तो वहाँ पर एक साहब, उनका बेटा भी मेरे बच्चे के साथ पढ़ता है, बेटे के साथ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी मुझे तो किसी साहब ने बहुत ही, जो मेरे जानने वाले थे किसी जगह किसी इदारे में, उन्होंने तो बहुत ही ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है, बड़े आज़ुर्दा थे कि खुदा न खास्ता पता नहीं ये हो गया ऐसा। मैंने उनको तसल्ली दी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, तो आप परेशान हो, दुआ करें। तो इतने लोग परेशान, हर जगह जो भी मिलेगा इमरान रियाज़ के बारे में पूछेगा, हर साफ़ी परेशान था। अब आप देखिए सबसे मुस्तनद आदमी इस हवाले से वो इमरान रियाज़ के करीबी दोस्त भी हैं और वकील भी हैं, मियां अली इशफाक। वो अब क्या कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। यानी आज की प्रोसीडिंग जिस तरह से है कि जी अब पीर तक का वक्त है, सुबह 9:30 बजे तक का आईजी को कह दिया गया है कि जी पहले आप वक्त मांगते रहे, अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा मैं आपको वक्त दे रहा हूं कि लेकर आए। फिर पहले जो वीडियो नहीं मिल रही थी वो वीडियो अब चलवाई गई, देखा गया कौन कौन था। लेकिन असल बात यह है कि इमरान रियाज़ खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये भी बकौल मियां अली इशफाक के पता लग गया है वो किसके पास हैं, किस जगह पर हैं, ये भी पता लग गया है। तो सबसे अहम ये चीज़ थी। अब आगे चीज़ें बढ़ी, वो कहते हैं ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बता सकता मजीद के उसकी रिहाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा सी कोई इन्फॉर्मेशन मजीद बता दी गई तो ये ना हो कि फिर कुछ मामला बन जाए, कहीं और ले जाया जाए, कुछ और काम खराब हो जाए। तो वो यहां तक बारीकी बता रहे हैं कि हर चीज़ को आप स्ट्रिक्टली कानून के तहत नहीं, हर केस को अलग देखना होता है। तो बड़ा हसास मामला है ये, कोई अब नहीं हुआ, जो भी हुआ है ये पिछले 10-15 दिन का नहीं, ये कुछ 3-4 महीने से था। वो कहते हैं मेरे पास एक एक चीज़ का सबूत है, इमरान रियाज़ मुझे हर चीज़ बताता रहा। लेकिन सबसे तसल्ली बख्श बात उन्होंने शुरू में कर दी है, कहते हैं मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बता रहा हूँ कि इमरान रियाज़ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। ये देखिए सुनिए, वो कहते हैं 100%, मैं आपको 100% इत्मीनान में कह रहा हूँ, मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के पूरे इत्मीनान से जो सा वो कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है इमरान सेफ है। और देखिए अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ कि 100% तौर पर बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज़ सेफ है। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि ये जो खदशात थे अल्हम्दुलिल्लाह वो दूर हुए हैं कि कोई उनकी जान को ख़तरा या उनकी ज़िंदगी को इस तरह की कोई उनको टॉर्चर शदीद किस्म का इस तरह की कुछ बात नहीं है। वैसे तो मैं समझता हूँ अपने बीवी बच्चों से दूर होना, इस तरह लापता होना, इससे क्या बड़ा टॉर्चर बंदा कहे वो है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है। आपने देखा उनके वालिद साहब इतने नेक इंसान, वो रोते रहे कि बता ही दो कहाँ है, किस हाल में है। यहां तक उन्होंने जज्बातियों को कह दिया कि मुझे मार दो, मैंने उसको सच बोलना सिखाया, मार दिया तो बता दो, तो हवाले कर दो। यानी इतने वो जज्बात हो गए कि हमें सब्र तो आ जाए। ये बड़ी खौफनाक और दर्दनाक और हौलनाक कैफियत होती है। अल्लाह ताला हर एक को बचाए। और मेरे एक उस्ताद हमेशा कहा करते थे कि दुआ ज़रूर किया करो कि अल्लाह ताला औलाद के गम से महफूज रखे। ये बड़ा खौफनाक और बहुत भारी चीज़ होती है। तो इतने कर्ब में वो लोग थे। तो मैं समझता हूँ तमाम पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं, तमाम इमरान रियाज़ के चाहने वाले दोस्त अहबाब, सहाफ़ी, जितने लोग भी हैं जो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, जो उनके लिए परेशान थे, उनके लिए ये अब एक बड़ी खबर आई है, खुशखबरी आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं। और बकौल मियां अली इशफाक के जो उनके वकील और बड़े करीबी दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अब उनकी रिहाई के हवाले से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और जल्द ही सारा मामला हो जाएगा। क्योंकि इनके बकौल के पुलिस बड़े बुरे तरीके से फंस गई है। वो इससे जान छुड़ाना चाह रही थी इस केस से कि जी हमने छोड़ दिया था, ये था वो था, तो वो ट्रैप होते चले जा रहे हैं। तो बड़े बुरे तरीके से वो ट्रैप हो गए हैं। अब जब ये चीज़ भी सामने आ गई है कि इमरान रियाज़ के घर किस तरह से छापा मारा गया, क्या थे, कौन लोग थे। अब हमारी बहन, हमारी भाभी, इमरान रियाज़ की अहलिया, मैं देख रहा हूँ ट्विटर पर वो बहुत एक्टिव हैं।
और उन्हें बता रही हैं कि आकर किस तरह थ्रेट किया गया कि तुम उसको समझाओ कि सलामत भी रहना चाहता है अपने बच्चों पर, नहीं इस तरह की बात कहती है, मैं वो लहजा और अल्फाज नहीं भूल सकती, ये सब बातें थी, तो बड़ा कर्ब था। अब देखिए मिला इशफाक कह रहे हैं जी मैं आपको 100% गारंटी कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से है, इंशाल्लाह बारिक व ताला, इंशाल्लाह बारिक व ताला, इंशाल्लाह बारिक व ताला वो खैरियत से भी है। उसके वेयर अबाउट्स क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, वो किस डिपार्टमेंट के पास है, वो किस शहर में है, ये भी मैं अल्लाह के भरोसे पे पूरा अल्लाह का हाजिर नाज़िर जान के आपको सच बता रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ का इल्म है। देखिए उनको इल्म है किस शहर में है, किस जगह पर है, कहाँ है, किस इदारे के पास है, मुझे इल्म है, लेकिन वो क्यों नहीं बता रहे वो भी सुनिए। और ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी अंडर एब्सोल्युटली नो सर्कमस्टेंसेस व्हाटसोएवर जब तक वो रिलीज नहीं होता वो पब्लिकली कोट नहीं की जाती। हाँ जी, जब तक रिलीज होता है पब्लिक में नहीं बता सकते, पब्लिक में हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट एक एक चीज। इमरान के और उसकी फैमिली के किसी भी सूरत में जो है वो बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। पब्लिकली जो है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हमेशा जो है वो इस तरह की जब कोई आप जरा सी भी मामूली से भी जो है वो हाईलाइट किसी जगह पे आ जाए तो दे टेक इवन सेकंड्स टू चेंज देयर पॉलिसी, टू चेंज यू नो ऑल द ट्रैक एंड स्ट्रेटजीज। तो कहते हैं अगर जरा भी हम कोई बता दें, आप डिस्क्लोज कर दें कोई भी चीज़ है तो फिर वो सब कुछ बदल जाता है, माहौल बदलते हैं, इधर उधर हो सकती है सारी चीज़। तो ये बड़ी एहतियात और में बड़े मोहतात तरीके से चलना होगा। लेकिन अभी मियां इशफाक ने सबको तसल्ली दी है कि बेफिक्र हो जाएं, परेशान ना हो, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इमरान रियाज खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लिए वो काउंटर प्रोडक्टिव जो है वो हो सकती है और ये जो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में एक्सेस है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हुई है। इंशाल्लाह बारिक व ताला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से आई कैन यू नो ऑनेस्टली मैं आई एम अंडर, यानी वो कह रहे हैं कि अभी मिलना तो शायद उस तरह से मुमकिन नहीं है। I can take myself under oath and I can tell you कि इंशाल्लाह बारिक व ताला so far इंशाल्लाह ही इज कस्टडी सेफ, कह रहे हैं सेफ कस्टडी में है इंशाल्लाह। और वो बता रहे हैं कि अब तक जो है मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूँ, तसल्ली दे रहा हूँ, इंशाल्लाह 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 ही विल बी वेल। और आपने फिक्र नहीं करनी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो हमारी खास मदद फरमाएंगे। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ ये सिविलियन साइड पे किसकी जिद है और सिविलियन इंस्टीट्यूशन के अलावा भी अगर कोई है तो वो किसकी है, कब है, क्यों है, जहां जहां भी जिसकी जिद या जो भी मसाइल हैं वो कह रहे हैं मैं सब चीज़ों से वाकिफ हूँ। चीज़ें हैं जो पिछले 1 साल में हुई हैं मुख्तलिफ शहरों में, जो ऊपर अल्लाह के बाद सिर्फ मुझे या इमरान को पता है और हम बहुत चीज़ों से गुजरे हैं। ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती, इनकी नेचर ऐसी होती है कि आप अपने इस तरह के अफेयर्स जो है जब तक कि वो पब्लिक डोमेन में ऑटोमेटिकली ना आ जाए किसी लीगल फ्रेमवर्क रेफरेंस में और वो पब्लिक हो जाए तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह के अफेयर्स जो है वो पब्लिक में ना आते हैं ना। तो ये पूरा उनकी डिटेल है, 8 मिनट तकरीबन की डिटेल में वो सारा बता रहे हैं। तो अब मकसद ये है कि ये उनके साथ लमल बलमल है रहे, शहर शहर जिस तरह इमरान रियाज को पहले फिराया गया, केसेस बनाए गए। अब ये भी हो सकता है कि मुझे इस तरह की बात देखने को मिली है कि शायद इमरान रियाज को अब किसी और केस में कम से कम उनको सामने तो लाया जाए, लेकिन अभी मुकदमात उन पर हों, ख़त्म ना हों, उसके बाद कुछ चीज़ देखी जाए। लेकिन इंशाअल्लाह सामने भी वो आएंगे और मुझे ये अली इशफाक पर पूरा एतबार है, जिस तरह वो कह रहे हैं तो इनको कम से कम पता लग गया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है अब जैसे ही वो लीगल प्रोसीडिंग्स में आ जाता है मामला, ये वो कह रहे हैं कि जब तक वो लीगली चीज़ें डिस्क्लोज ना हो जाए, यानी ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ है, उनके सामने लाकर पेश किया जाए, उसके बाद जो भी केस है उनके ऊपर वो सामने लाया जाए, फिर उसको उस तरह से देखा जाएगा, तो फिर मामला जो हैं वो इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से बेहतरी की तरफ आ जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो सबसे बड़ी खुशाइंद खबर मैंने जो आपसे अर्ज़ की है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द इंशाल्लाह वो अपने घर वालों के साथ, अपने वालिदैन भी बच्चों के साथ हों, हम सब के दरमियान हों और फिर भरपूर तरीके से उसी तरह वो सच और हक़ की बात करते रहें जिस तरह वो हमेशा करते आए हैं। और अब जो भी उनके ऊपर केस होगा, मुझे यकीन है कि जो भी बनाया जाएगा सामने लाकर वो झूठा जाली केस ही होगा और वो भी फिर इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह करे कि उससे पहले ही सारा मामला ख़त्म हो जाए और वो जल्दी हमारे साथ हों। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, बहुत उम्मीद है ये सारी डिटेल सुनने के बाद, सारी बात जो 8 मिनट की है कि पीर को अल्लाह करे उससे पहले, अभी जब ये हो, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ इसी वक्त उनकी रिहाई हो जाए। लेकिन यह है कि पीर तक तो मुझे उम्मीद है, अल्लाह करे उससे पहले हो जाए। लेकिन अब जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा हुआ है, आखिरी मोहलत दी हुई है, तो बड़ी उम्मीद है कि उस दिन तक, पीर तक
सुबह 9:30 तक या उससे पहले इंशाल्लाह इमरान रियाज की अल्लाह करे रिहाई हो जाए, या कम से कम वो हम सब के सामने ज़रूर आ चुके होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।